बहुत से लोग आज भी रूस को बर्फीली सर्दियों, अंतहीन वोदका और सिर्फ सुनहरे बालों वाली महिलाओं का देश मानते हैं, लेकिन यह छवि हकीकत से कोसों दूर है। रूस एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है, जहां गर्म तटीय क्षेत्र, अनूठी स्थानीय परंपराएं और यहां तक कि जापान जैसी पड़ोसी संस्कृतियों का भी प्रभाव है। सबसे आम धारणाओं में से एक यह है कि रूसी महिलाएं दुनिया की सबसे खूबसूरत होती हैं, लेकिन क्या यह सच है या सिर्फ एक और रूढ़िवादिता? यह सच है कि रूसी महिलाएं अक्सर अपने आकर्षक रूप रंग के लिए जानी जाती हैं। कई महिलाओं के तीखे नैन नक्श, गोरी आंखें, दमकती त्वचा, सुंदर मुद्रा और एक सहज उपस्थिति होती है जो बिना किसी प्रयास के लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेती है। यह सुंदरता कोई संयोग नहीं है। रूस के अधिकांश हिस्सों में कम उम्र से ही रूप रंग और शालीनता को महत्व दिया जाता है। लड़कियों को अक्सर स्टाइल से पेश आने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, चाहे वह उनके चलने में हो, कपड़ों में हो या यहाँ तक कि उनके बोलने के तरीके में भी। लंबी, गोरी, नीली आंखों वाली रूसी महिला की रूढ़िवादिता भ्रामक है। वास्तव में देश की विशालता ने अविश्वसनीय विविधता को जन्म दिया है। रूसी महिलाओं के एशियाई नैन नक्श, काले बाल, सांवली त्वचा या बादाम के आकार की आंखें हो सकती हैं। सच तो यह है कि रूसी महिलाओं की खूबसूरती किसी एक प्रकार में नहीं, बल्कि देश भर में पाई जाने वाली विविधता की समृद्धि में निहित है। सभी रूसी महिलाएं उस यूरोपीय रूढ़िबद्ध धारणा में फिट नहीं बैठती जिसकी ज्यादातर लोग कल्पना करते हैं। दागिस्तान, कलमीकिया, तातारस्तान और बुरातिया जैसे क्षेत्रों से बिल्कुल अलग रूप रंग और सांस्कृतिक जड़ों वाली महिलाएं आती हैं, और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। रूस में सुंदरता सिर्फ दिखावे से नहीं परिभाषित होती, यह शिक्षा, बुद्धि और चरित्र से भी जुड़ी होती है। कई रूसी महिलाएं बहुभाषी होती हैं, 2, 3 या 4 भाषाएं भी बोलती हैं। बड़ी संख्या में महिलाओं के पास विश्वविद्यालय की डिग्री है और कुछ गणित, इंजीनियरिंग या शास्त्रीय साहित्य जैसे क्षेत्रों में स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रही हैं। लालित्य और बुद्धिमत्ता का यह मिश्रण अक्सर लोगों को सचमुच मोहित कर लेता है। रूसी सुंदरता सतह से कहीं आगे तक जाती है। इसमें बुद्धिमत्ता, अनुशासन और दुनिया में खुद को पेश करने का एक अनोखा तरीका शामिल होता है। बेशक रूस की हर महिला इस विवरण में फिट नहीं बैठती। सामान्यीकरण कभी वास्तविकता को नहीं पकड़ पाता। रूस विशाल है, हर तरह के लोगों का घर है। लेकिन अगर आप अब भी रूसी महिलाओं को सिर्फ लंबी, गोरी, नीली आंखों वाली यूरोपीय महिलाओं के रूप में ही देखते हैं, तो आपको हैरानी हो सकती है या थोड़ी निराशा भी। रूस की असली खूबसूरती उसकी विविधता में निहित है। सांस्कृतिक और जातीय विविधता ही रूस को इतना अनोखा और आकर्षक बनाती है। जब किसी रूसी महिला की कल्पना करने के लिए कहा जाता है, तो ज्यादातर लोगों के मन में तुरंत वह पारंपरिक यूरोपीय छवि उभर आती है। फिर भी सच तो यह है कि रूस दुनिया के सबसे विविध देशों में से एक है, जहां 190 से ज्यादा जातीय समूह रहते हैं। सिर्फ यूरोपीय स्लावों का देश होने के अलावा रूस में एशियाई, मूल निवासी, फिनिश समूह, मंगोल और अनगिनत अन्य लोग भी शामिल हैं, जिनके अस्तित्व के बारे में देश के बाहर के कई लोगों को पता भी नहीं है। उदाहरण के लिए मंगोलिया के पास रहने वाले बुर्यात लोगों को ही लीजिए। अपनी गहरी त्वचा, बादाम के आकार की आंखों और शैमानिक व बौद्ध परंपराओं के साथ वे भी उतने ही रूसी हैं जितने कोई और। या फिर उत्तर पूर्वी साइबेरिया के याकूत, जो अपनी अनूठी संस्कृति, भाषा और सदियों पुरानी परंपराओं को संजोए हुए धरती की कुछ सबसे कठोर सर्दियां झेलते हैं। फिर यूरोप के एकमात्र बौद्ध लोग कलमीक मैदानी क्षेत्र में रहते हैं और अपनी सांस्कृतिक विरासत को किसी और से अलग रखते हैं। रूस की खूबसूरती सिर्फ दिखावे में नहीं है, यह चेहरों, परंपराओं और जीवन शैली की अविश्वसनीय विविधता में है, जो मिलकर इसे दुनिया के सबसे विविध राष्ट्रों में से एक बनाती है। रूस में बौद्ध धर्म मौजूद है और बौद्धों के साथ साथ तातार जैसे लोग भी हैं, जो देश के सबसे बड़े जातीय समूहों में से एक हैं। मुख्यतः मुस्लिम होने के बावजूद वे अपनी भाषा, विशिष्ट वास्तुकला और एक मजबूत सांस्कृतिक पहचान बनाए रखते हैं। आपको तातार न केवल उनके पारंपरिक क्षेत्रों में, बल्कि रूस के सबसे बड़े शहरों में भी मिलेंगे। यह हमें क्या बताता है कि रूस एक संस्कृति नहीं,
बल्कि सदियों से बुने गए धर्मों, चेहरों और भाषाओं का एक मिश्रण है। रूस में लंबे समय तक रहने के बाद भी जब अधिकारियों ने एक समान राष्ट्रीय पहचान थोपने की कोशिश की, ये संस्कृतियां कायम रहीं। ये संस्कृतियां फलती फूलती रहीं, अक्सर साम्राज्य के किनारों पर, और उन परंपराओं को संजोए रहीं जिन्हें बाहरी लोग शायद ही कभी देखते हैं। सच तो यह है कि रूस कभी भी पूरी तरह से एकरूप नहीं रहा। ऐसा सिर्फ इसलिए लगता है क्योंकि बाहरी दुनिया इसे एक संकीर्ण, सरलीकृत नजरिए से देखती है। जब लोग रूसी शब्द सुनते हैं तो अक्सर मास्को के एक स्लाव यूरोपीय की कल्पना करते हैं, लेकिन रूसी होने का मतलब और भी बहुत कुछ हो सकता है। आर्कटिक में एक हिरन चराने वाला, कैस्पियन सागर में एक मछुआरा, मैदानी इलाकों में एक बौद्ध भिक्षु, या तातारस्तान में एक युवा मुस्लिम महिला। और यहीं असली आकर्षण छिपा है। इन घिसी पिटी बातों के पीछे रूस असाधारण विविधता पर टिका है, जिसका ज्यादातर हिस्सा बाकी दुनिया की नजरों से ओझल रहता है। फिर भी जब हम रूस की तस्वीर खींचते हैं तो आमतौर पर क्या दिमाग में आता है? अंतहीन बर्फ, बर्फीली हवाएं, मोटे कोट पहने लोग, जमी हुई सड़कों पर भागते हुए शायद एक भालू भी, शायद गर्म रहने के लिए वोदका की एक बोतल। लेकिन यह तस्वीर रूस की असलियत का एक छोटा सा हिस्सा ही दिखाती है। रूस पृथ्वी का सबसे बड़ा देश है, इतना विशाल कि यह 11 समय क्षेत्रों में फैला है। इसे परिप्रेक्ष्य में रखें, जब देश के एक तरफ सूरज उग रहा होता है तो दूसरी तरफ रात हो चुकी होती है। यह विशाल आकार असाधारण है, और इतने विशाल भूभाग के साथ जाहिर है कि हर जगह जलवायु एक जैसी नहीं होती। हाँ, साइबेरिया अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है, जहां -40 या -50 डिग्री तक की भीषण सर्दियां होती हैं, जहां पानी जमीन को छूने से पहले ही हवा में जम सकता है। लेकिन रूस के अन्य हिस्सों में जलवायु और जीवन शैली बिल्कुल अलग हैं, जो जमी हुई छवि से कहीं ज्यादा जटिल तस्वीर पेश करती हैं। उदाहरण के लिए याकुत्स्क को ही लीजिए। यह पृथ्वी के सबसे ठंडे शहरों में से एक है, जहां तापमान उस चरम सीमा तक गिर सकता है जिसकी हम में से ज्यादातर लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर भी जिंदगी चलती रहती है। लोग काम करते हैं, पढ़ते हैं और अपनी दिनचर्या ऐसे जारी रखते हैं मानो कड़ाके की ठंड रोजमर्रा की जिंदगी का एक और हिस्सा हो। लेकिन यहाँ पेच है। दक्षिणी रूस की ओर बढ़ें और आपको सोची मिलेगा एक ऐसा शहर जिसे आप 2014 के शीतकालीन ओलंपिक के मेजबान के रूप में पहचान सकते हैं। याकुत्स्क से अलग सोची इससे ज्यादा अलग नहीं हो सकता। यहाँ ताड़ के पेड़, सुनहरे समुद्र तट और गर्मियों में 30 डिग्री से ऊपर तापमान है। एक रूसी शहर जहां लोग समुद्र के किनारे धूप सेंकते हैं, एक उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में जो लगभग ब्राजील के एक टुकड़े को रूस में स्थानांतरित करने जैसा लगता है। कैस्पियन सागर के पास कलमीकिया स्थित है, एक ऐसा क्षेत्र जिसका परिदृश्य बिल्कुल अलग है। इसका मतलब है कि एक ही देश में आप ध्रुवीय ठंड से रेगिस्तानी गर्मी में जा सकते हैं और फिर समुद्र के किनारे की गर्म हवा का आनंद ले सकते हैं। रूस वास्तव में एक ही सीमा में समाहित कई दुनियाओं का एक रूप है। फिर भी बाहर से देखने पर ज्यादातर लोगों के मन में बस एक ही चीज उभरती है, अंतहीन बर्फबारी और जमा देने वाली सर्दियां। वास्तविकता कहीं ज्यादा विविध है और अक्सर अप्रत्याशित भी। रूस से जुड़ा एक और रूढ़िबद्ध नाम है वोदका। देश का जिक्र करते ही यह पेय लगभग तुरंत दिमाग में आ जाता है। यह एक सांस्कृतिक प्रतीक बन गया है जो फिल्मों, चुटकुलों और मीम्स में दिखाई देता है। और जबकि यह सच है कि वोदका की रूसी परंपराओं में गहरी जड़ें हैं, चाहे उत्सवों में हो, पारिवारिक समारोहों में हो या दोस्तों के साथ साधारण पलों में, यह रूसी संस्कृति का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही दर्शाता है। रूसी पाककला वास्तव में विशाल और इतिहास से भरपूर है। उदाहरण के लिए पेलमेनी को ही लीजिए, मांस से भरे नाजुक पकौड़े जिन्हें आमतौर पर खट्टी क्रीम के साथ परोसा जाता है। सरल लेकिन प्रिय, यह व्यंजन सदियों से रूसी रसोई का हिस्सा रहा है। फिर बोर्श है, प्रसिद्ध चुकंदर का सूप जो मूल रूप से यूक्रेनी था लेकिन अब पूरे रूस में पूरी तरह से प्रचलित है। रंगों में चटक और विरासत से भरपूर, यह सिर्फ भोजन से कहीं बढ़कर है। यह एक ऐसा व्यंजन है जो एक कहानी कहता है। और फिर क्वास है, किण्वित राई की रोटी से बना एक प्राचीन पेय। यह सुनने में भले ही असामान्य लगे, थोड़ा डरावना भी,
लेकिन सदियों तक रूस के कई हिस्सों में क्वास सोडा से ज्यादा लोकप्रिय रहा है। लोग इसे ताज़ा, थोड़ा खट्टा और स्वाद से भरपूर बताते हैं। आप माने या न माने, यह दर्शाता है कि रूसी संस्कृति में इसकी कितनी गहरी जड़ें हैं। रूस के कई क्षेत्रों में शराब का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता है। तातारस्तान या दागिस्तान जैसे मुस्लिम गणराज्यों में धार्मिक कारणों से शराब पीना दुर्लभ है या यहाँ तक कि न के बराबर है। इसके बजाय रोजमर्रा का पसंदीदा पेय चाय है। दरअसल रूस दुनिया के सबसे ज्यादा चाय पीने वाले देशों में से एक है। प्रतिष्ठित समोवर, एक पारंपरिक धातु का चायदानी, सिर्फ एक घरेलू सामान नहीं है। यह आतिथ्य, परिवार और एकजुटता का प्रतीक है। रूस में चाय सिर्फ एक पेय से कहीं बढ़कर है। यह एक रस्म है, कुछ देर रुकने, किस्से कहानियां साझा करने और रिश्तों को मजबूत करने का एक मौका। अगर आप ध्यान दें तो आप पाएंगे कि रूसी व्यंजन अपने आप में एक कहानी कहते हैं। कठोर सर्दियों में जिंदा रहने की कहानियां, युद्ध के समय में लचीलेपन की और पीढ़ियों से सावधानी से संभाली गई पारिवारिक परंपराओं की। तो अगली बार जब कोई रूस को सिर्फ वोदका और बर्फ तक सीमित करने की कोशिश करे तो याद रखें, यह सूप के भाप से भरे कटोरे, सदियों पुराने नुस्खों, क्वास जैसे अनोखे पेय और एक ऐसी संस्कृति का देश भी है जो एक साधारण कप चाय से रूह को गर्माहट दे देती है। ये रूस के बारे में कुछ मिथक हैं। उम्मीद है इससे आपकी आंखें थोड़ी और खुली होंगी कि यह देश वास्तव में कितना विशाल, विविध और आकर्षक है। कई मायनों में रूस मुझे ब्राजील की याद दिलाता है। अनेक लोगों, विविध परंपराओं और गर्मजोशी से भरे स्वागत करने वाले माहौल वाला देश। अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा, रूस के बारे में आपकी क्या राय है? क्या इनमें से किसी तथ्य ने आपको चौंकाया? और इस देश के बारे में और कौन से मिथक हैं जिन्हें आपको खारिज करने लायक लगता है? नीचे कमेंट्स में अपने विचार साझा करें। अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे।